ये वीडियो खासतौर पर कर्क राशि वालों के लिए बेहद अहम है क्योंकि इसमें चर्चा हो रही है मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की एक ऐसा बदलाव जो कई मायनों में आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। कुछ समय पहले मंगल वक्री चाल में चलते हुए अपनी पिछली स्थिति में लौट गए थे, लेकिन अब वे अपनी सामान्य गति में वापस आ चुके हैं और फिर से प्रगति की ओर अग्रसर हैं। मंगल लगभग 2.5 साल में एक बार वक्री होते हैं और जब ऐसा होता है तो उसका असर लंबी अवधि तक बना रहता है। इस खगोलीय घटनाक्रम के पीछे एक गहरी गणितीय और खगोल शास्त्रीय प्रणाली होती है जिसमें हम फिलहाल गहराई से नहीं जाएंगे। फिलहाल इतना समझना जरूरी है कि मंगल की सीधी चाल अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई दिशा लेकर आ सकती है। मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के कारक है, चाहे वो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी संभावनाएं हों, भाई बहनों से रिश्ते हों, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की ताकत, तर्कशील सोच, प्रतिस्पर्धा में जीत, तकनीकी दक्षता, मशीनों या मैकेनिकल फील्ड में सफलता, कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्य हों या मार्केटिंग व सेल्स स्किल्स, इन सभी में मंगल का प्रभाव निर्णायक होता है। कहने को तो ये सिर्फ एक ग्रह का परिवर्तन है, लेकिन इसके साथ खुल सकते हैं आपके जीवन में कई नए रास्ते और अवसर। मंगल ग्रह न सिर्फ ऊर्जा और साहस का प्रतीक है, बल्कि आपकी शारीरिक क्षमता, रोगों से लड़ने की ताकत और मानसिक दृढ़ता तक का निर्धारण भी उसी के प्रभाव से होता है। इन्हें नवग्रहों का सेनापति माना गया है और जैसे सेना में सेनापति की भूमिका निर्णायक होती है, वैसे ही ज्योतिष में मंगल का स्थान भी उतना ही प्रभावशाली है। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल 2 महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं, पंचम और दशम भाव के, यानी एक ओर करियर, जिम्मेदारियां और सामाजिक प्रतिष्ठा, तो दूसरी ओर बुद्धिमत्ता, संतान और रचनात्मकता पर उनका अधिकार है। इस वजह से ये आपके लिए एक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। अभी मंगल की 3 मुख्य दृष्टियां सक्रिय होंगी। एक चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव को देखेगी और 8वीं दृष्टि नवम भाव पर होगी जो भाग्य, गुरु और धर्म से जुड़ा है। इन दृष्टियों के परिणाम आपके जीवन के कई पहलुओं को गहराई से प्रभावित करेंगे। साथ ही इस समय मंगल राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनि पर उनकी 8वीं दृष्टि है, जिससे अंगारक योग भी बन रहा है जो ऊर्जा को उग्र बना सकता है, पर सही दिशा मिले तो यह प्रगति का कारण भी बन सकता है। राहु केतु की धुरी में सक्रिय यह दृष्टि विशेष फल दे सकती है। इन तमाम प्रभावों की गहराई से विवेचना कर मैं आपको एक स्पष्ट और सटीक दिशा देने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है तो ये भविष्यफल आपके लिए विशेष मार्गदर्शन का काम करेगा। आप इसे दोनों दृष्टिकोणों से देख सकते हैं, जहां से ज्यादा जुड़ाव महसूस हो वहीं से इसे समझें और अपनाएं। व्यक्तिगत अनुभव और परामर्श के आधार पर मेरा सुझाव रहेगा कि आप इसे लग्न राशि से देखें, क्योंकि उससे व्यवहारिक पहलू ज़्यादा सटीक बैठते हैं। हालांकि अगर आपको अपनी लग्न राशि की जानकारी नहीं है तो चंद्र राशि से भी इसे आत्मसात कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान ग्रह स्थिति की। इस समय मंगल आपके धन स्थान में प्रवेश कर चुके हैं और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। मंगल आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और जब वो दूसरे भाव में जो कि धन से जुड़ा है पंचम दृष्टि रखते हुए विराजते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपके कार्यों से आर्थिक लाभ बढ़ने वाला है। ये सिर्फ नौकरी या व्यवसाय तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके हर तरह के प्रयासों से धन अर्जित होने के संकेत है। इसके साथ ही मंगल की यह स्थिति प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद से जुड़े सौदों को भी गति दे सकती है, जिससे निवेश या खरीद का शुभ समय बनता दिखाई दे रहा है। इस समय ग्रहों की चाल कुछ ऐसा संकेत दे रही है कि यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े किसी निर्णय या सौदे को लेकर लंबे समय से रुके हुए थे, तो अब स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। वजह साफ है, मंगल जो कि प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद और भवन निर्माण जैसे विषयों के स्वामी माने जाते हैं, अब चौथे भाव से 11वें भाव की ओर बढ़ रहे हैं। ज्योतिष में 11वां भाव हमेशा लाभ, प्राप्ति और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा होता है और जब स्वयं प्रॉपर्टी का कारक ग्रह वहां विराजमान हो जाए, वो भी एक योग कारक ग्रह के रूप में, तो ये समय इन क्षेत्रों में प्रगति और लाभ के संकेत देता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बना रहे थे और बार बार टल रही थी या फिर कोई संपत्ति किराए पर नहीं चढ़ पा रही थी, तो अब अच्छा मौका बन सकता है।
खासकर उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट के इरादे से प्रॉपर्टी लेते हैं ताकि बाद में उसे रेंट पर देकर आय अर्जित कर सकें। हाँ, एक बात ध्यान रखने योग्य है, केतु की उपस्थिति थोड़ी जिद या भ्रम पैदा कर सकती है, इसलिए हो सकता है आपको रेंट के मामले में थोड़ी लचीलापन अपनानी पड़े। अगर आप बहुत अधिक रेंट की उम्मीद लगाए बैठे हैं और सामने वाला किराएदार कहीं और सस्ते में विकल्प पा सकता है, तो डील पेंडिंग रह सकती है। इसलिए इस समय व्यवहारिक सोच के साथ थोड़ा समायोजन करें ताकि संपत्ति से लाभ का मार्ग खुल सके। तो इस समय आपको कुछ मामलों में समझौता करना पड़ सकता है, खासकर क्योंकि दूसरे भाव में अंगारक दोष बन रहा है, यानी मंगल और केतु की युति। अब इसका असर क्या होगा, आइए पहले सकारात्मक पक्ष पर नजर डालते हैं। दूसरा भाव सिर्फ धन से जुड़ा नहीं होता, ये करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ का भी संकेतक है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां टेक्नोलॉजी, मशीनरी या टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर आप आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मशीन लर्निंग जैसे सेक्टर्स में है तो ये समय आपके लिए शानदार साबित हो सकता है। मंगल जो ऊर्जा, गति और प्रतिस्पर्धा के प्रतीक है, जब करियर से जुड़ी जगह पर सक्रिय हो और उनके साथ केतु जैसा ग्रह बैठा हो तो नई स्किल सीखने, खुद को अपडेट करने और काम में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने के मौके मिलते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको न सिर्फ प्रोफेशनली एक्टिव बनाएगा बल्कि आपको दूसरों से आगे निकलने की होड़ में भी मजबूती देगा। लेकिन जहां इतनी संभावनाएं हो वहां थोड़ी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि अंगारक दोष क्रोध, अधीरता और जल्दबाजी के संकेत देता है। इसलिए इस दौरान आपको अपने गुस्से और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, वरना वही ऊर्जा यूं सफलता दिला सकती है, उल्टा नुकसान भी कर सकती है। कुल मिलाकर अगर संयम के साथ आगे बढ़ें तो ये समय आपके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बट जब दूसरे भाव में अंगारक दोष बनता है तो सबसे पहले असर आपकी वाणी पर पड़ता है। शब्दों में तल्खी आ जाती है, लहजे में उग्रता घुल जाती है और बात करते समय जो मिठास थी वो अचानक गायब सी हो जाती है। अब कर्क राशि के जातक आमतौर पर नरम दिल और मीठे बोल वाले माने जाते हैं, अक्सर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं और यही उनकी खूबी भी होती है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति की जुबान अचानक तीखी होने लगे तो वो बदलाव न सिर्फ दूसरों को चौंकाता है बल्कि रिश्तों में खटास भी ला सकता है। फर्क ये होता है कि जो लोग पहले से सीधे सपाट या कड़वे बोलने वाले होते हैं उनके लिए लोग तैयार रहते हैं, उनसे ज्यादा संवाद नहीं करते या दूरी बनाए रखते हैं। परंतु जब कोई विनम्र स्वभाव का इंसान अचानक जवाब देने लगे, विरोध जताने लगे या अपने शब्दों से चुभन पैदा करे तो उसका असर ज्यादा तीव्र होता है। इस दौरान आपकी परफॉर्मेंस तो बेहतरीन रहेगी, प्रोफेशनल स्तर पर आप अच्छा करेंगे, लेकिन अगर वाणी पर संयम नहीं रखा गया तो यही तेज जुबान आपके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों में खटास घोल सकती है। इसलिए जरूरी है कि इस समय आप खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखें, सोच समझकर बोलें और कोशिश करें कि आपके शब्द किसी का मन ना दुखाए। जब दूसरे भाव में मंगल और केतु की युति से अंगारक दोष बनता है तो इसका असर केवल वाणी तक सीमित नहीं रहता बल्कि परिवार और आर्थिक स्थिति दोनों पर भी गहराई से असर डालता है। इस गोचर के दौरान घर के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है या पारिवारिक रिश्तों में अनचाही दरार आ सकती है और ज्यादातर मामलों में इसकी जड़ आपकी ही बोली या प्रतिक्रिया में छिपी होगी। इसलिए शब्दों का चयन इस समय बहुत सोच समझकर करें, वरना आपकी बातों की तीव्रता ही रिश्तों में तनखी ला सकती है। इसके साथ ही आपकी सेविंग्स पर भी इस समय दबाव बन सकता है। हो सकता है अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ जाए जो प्लानिंग में नहीं था। हालांकि इन सब के बीच एक सकारात्मक संकेत भी है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और वे केतु के साथ विराजमान है, जो संकेत देता है कि पैतृक संपत्ति से कोई लाभ मिल सकता है या उस दिशा में कोई रुकी हुई प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। साथ ही पंचमेश मंगल का धन भाव में होना लक्ष्मी स्थान को बल देता है। ये इस ओर इशारा करता है कि कोई अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या कोई आर्थिक बाधा जो लंबे समय से बनी हुई थी वो अब दूर हो सकती है। यानी अगर आप धैर्य रखें, वाणी पर संयम बरतें और खर्चों को समझदारी से संभालें तो ये समय आपको आर्थिक रूप से स्थिरता भी दे सकता है और पुराने रुके हुए लाभ की राह भी खोल सकता है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इस समय अपनी बोली और शब्दों पर खास ध्यान दें, क्योंकि इस अवधि में आपको जो सबसे बड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं वे आपकी ही वाणी से जुड़ी होंगी। फाइनेंशियल फैसलों में भी बेहद सतर्क रहें, क्योंकि इस दौर में कुछ ऐसे लालच भरे ऑफर सामने आ सकते हैं
जो सुनने में बहुत आकर्षक लगेंगे, जैसे अचानक अमीर बनने का मौका, बट असल में ये कई बार धोखा या फ्रॉड साबित हो सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में निवेश करने से बचें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। हालांकि प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से यह समय शानदार अवसर लेकर आया है, क्योंकि मंगल पंचम भाव का स्वामी है और केतु के साथ मिलकर आपको नए कौशल सीखने और करियर में तरक्की पाने के मौके देगा। लेकिन रिश्तों की बात करें तो ये संयोजन कुछ तनाव भी ला सकता है, खासकर शादीशुदा जीवन में। इसके कारण घर में समझौतों की जरूरत बढ़ सकती है। अंत में मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि दूसरे भाव में मंगल का होना ज्योतिष में मंगल दोष की ओर संकेत करता है, जो अपनी अलग चुनौती लेकर आता है। मेरे नियमित दर्शकों को यह बात अच्छी तरह समझ में आएगी कि मंगल दोष तब बनता है जब मंगल 1, 2, 4, 7, 8 या 12 भावों में स्थित होता है। इसलिए इस समय संयम, समझदारी और धैर्य से काम लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि मंगल दोष कोई असर नहीं डालता, लेकिन ज्योतिष के प्राचीन शास्त्रों और ऋषियों ने जो भी लिखा है उसका अपना महत्व और प्रभाव होता है। ये सही नहीं कि मंगल दोष होने से सब कुछ बिगड़ जाएगा या शादी टूट जाएगी, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना भी सही नहीं है, क्योंकि इसका असर निश्चित तौर पर महसूस किया जा सकता है। खासकर जब मंगल दोष दूसरे भाव में बनता है तो उसकी तीव्रता और भी अधिक होती है। जैसे कि अगर सप्तम भाव से अष्टम भाव में मंगल स्थित है और साथ ही अंगारक दोष भी बना हो, तो इससे वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। आपके जीवन साथी की सेहत पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, इसलिए उनकी देखभाल विशेष रूप से जरूरी हो जाती है। इसके अलावा वाणी की नुकीलापन या तीव्रता की वजह से आप दोनों के बीच रिश्तों में तनाव और मतभेद भी उभर सकते हैं। इसलिए इस समय संयम से काम लेना, शब्दों को सोच समझकर बोलना और अपने साथी के प्रति अधिक संवेदनशील रहना बेहद जरूरी है, ताकि आप दोनों के बीच की समझदारी बनी रहे और मुश्किलें कम हो। छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल साबित होगा, क्योंकि पंचमेश मंगल अपनी मूल राशि से 10वें भाव में केतु के साथ स्थित है, जो आपकी प्रतियोगी भावना को प्रबल करेगा और साहस तथा मेहनत से आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे। इसका असर आपकी पढ़ाई और प्रेम जीवन दोनों पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। लेकिन जहां तक व्यवसाय का सवाल है, खासकर जो लोग सप्तम से अष्टम भाव में मंगल केतु की युति के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें सावधानी बरतनी होगी। अचानक बड़े बदलाव करने से बचें, क्योंकि इस अवधि में खर्चों में वृद्धि हो सकती है, खासकर तकनीकी उपकरणों, मशीनरी या मानव संसाधन से जुड़े मामलों में। यदि आप मिडिल मैन के रूप में काम करते हैं, तो संभावना है कि आप किसी विवाद या अनबन के बीच फंस जाएं, जिससे आपकी पेमेंट में देरी हो सकती है। इसलिए जितना हो सके अपने शब्दों और फैसलों पर नियंत्रण रखें। वाणी पर संयम रखना हर क्षेत्र में जरूरी है, चाहे आप छात्र हों, कर्मचारी, व्यवसायी या गृहिणी। आपकी बोली का असर आपके आसपास के माहौल और रिश्तों पर साफ दिखाई देगा। इसलिए इस समय खुद को संतुलित रखना आपकी सफलता और खुशहाली की कुंजी होगी। पंचम भाव के स्वामी मंगल का दूसरे घर में केतु के साथ बैठना, खासकर राहु केतु के एक्सेस में होने के कारण, आपको स्पेकुलेटिव मार्केट और निवेश की दुनिया को समझने और उसमें कदम बढ़ाने का सुनहरा अवसर देता है। लेकिन याद रखें, दूसरा भाव मारक होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंगारक दोष और राहु केतु की मौजूदगी अचानक चोट या पुरानी बीमारियों के उभरने की भी चेतावनी दे सकती है। इसलिए स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। अब बात करें उनकी दृष्टियों की। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो उनकी अपनी राशि भी है, जिससे पंचम भाव अत्यंत मजबूत हो जाता है। ये संयोजन नए विचारों और रचनात्मकता को जन्म देता है, खासकर जब मंगल और केतु साथ हों, तो जो पहले आपके लिए असंभव लग रहा था वो अब संभव हो सकता है। इसलिए यदि आप छात्र हैं तो ये समय आपके लिए बेहद फलदायक साबित होगा, क्योंकि दशमेश के रूप में मंगल धन स्थान से पंचम भाव पर नजर रख रहा है, जो आपकी शिक्षा और सोच को आर्थिक सफलता से जोड़ता है। कुल मिलाकर ये स्थिति आपके लिए नई उम्मीदें और बेहतर परिणाम लेकर आएगी, बशर्ते आप सावधानी और संयम बनाए रखें। जो छात्र नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं, उनके लिए ये समय काफी उत्साहजनक साबित होगा, क्योंकि आपके अंदर एक नई सक्रिय ऊर्जा जागृत होगी, जो आपको पूरी लगन से काम करने के लिए प्रेरित करेगी। कर्क राशि के लोग अक्सर थोड़ा ढीलेपन वाले होते हैं। वे काम को तब तक टालते रहते हैं जब तक कि जरूरत की तलवार सिर पर ना लटक जाए, यानी आखिरी समय तक इंतजार करना उनकी
आदत होती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, सिर्फ स्वभाव की एक खासियत है। उदाहरण के तौर पर मेष राशि वाले कार्यों को जल्दी निपटाते हैं, जबकि कर्क वाले सोचते हैं अभी तो वक्त है, आराम कर लेते हैं, फिर करेंगे। लेकिन अब मंगल के प्रभाव से सोच में बदलाव आएगा। मंगल और केतु की युति दूसरे भाव में होने के कारण आपकी शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह में संतुलन आएगा, जो आपको समय पर काम पूरा करने की प्रेरणा देगा। इसके अलावा मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो आपकी राशि से जुड़ा भाव है। इसलिए इस सकारात्मक बदलाव के साथ आप खुद को अधिक फोकस्ड और प्रोडक्टिव पाएंगे, जिससे नौकरी की खोज और करियर दोनों में सफलता मिलने के अच्छे अवसर बनेंगे। अगर आप अपनी नौकरी बदलने की सोच रहे हैं क्योंकि वर्तमान में काम में उत्साह कम लग रहा है, तो इस समय नई नौकरी मिलने के अच्छे अवसर बने हुए हैं। हो सकता है कि वेतन में ज़्यादा बड़ा फर्क ना हो, लेकिन अगर आप अपना रोल बदलना चाहते हैं, मतलब कोई ऐसा काम जो आपकी रुचि और स्किल से मेल खाता हो, तो आपको एक नया पद मिलने की संभावना है। पंचम भाव आपके सोचने समझने के तरीके और रचनात्मक क्षमता को दर्शाता है, जहां लॉजिकल सोच और क्रिएटिविटी बनी रहेगी, लेकिन अंगारक दोष के कारण इस भाव में थोड़ी सी तीव्रता और अग्रेशन भी नजर आएगी, जो आपके प्रेम संबंधों पर असर डाल सकती है। मंगल और केतु की उपस्थिति के कारण जहां मंगल ऊर्जा और संघर्ष का संकेत देता है, वहीं केतु घटनाओं को अंतिम रूप देने वाला ग्रह है। इसलिए कुछ लोगों को अपने रिश्तों में कटौती या ब्रेकअप का सामना भी करना पड़ सकता है। अब अगर हम अष्टम भाव की बात करें, तो मंगल की दृष्टि वहां है और राहु भी मौजूद है, जो पंचम भाव के स्वामी मंगल के धन स्थान में होने के साथ मिलकर आपकी आर्थिक स्थिति और मानसिक गहराई को प्रभावित करता है। यह संयोजन आपके लिए चुनौतियों के साथ साथ नए अवसर भी लेकर आएगा, जहां आपको सावधानी और समझदारी से काम लेना। स्पेकुलेटिव मार्केट, गुप्त धन, छुपे हुए स्रोतों से पैसा, विदेशी निवेश या पैतृक संपत्ति जैसे क्षेत्र इस समय आपके लिए धन के मजबूत रास्ते साबित हो सकते हैं। मैंने कई ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें अष्टम भाव में राहु और शुक्र की उपस्थिति लोगों को अनजान स्रोतों से बड़ी संपत्ति प्रदान करती है, यानी पुश्तैनी धन या अप्रत्याशित लाभ। हालांकि यह बात सभी पर लागू नहीं होती, लेकिन जिनके कुंडली में अष्टम भाव या 12वें भाव में शुक्र और राहु होते हैं, उनके पास आमतौर पर गुप्त धन के कई अवसर होते हैं। यह जरूरी नहीं कि लग्न कमजोर हो या कोई भारी दोष हो, क्योंकि कई बार कुंडली में बेहतर योग होते हुए भी अगर लग्न कमजोर हो तो व्यक्ति अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन अष्टम भाव पर राहु और मंगल का प्रभाव आर्थिक दृष्टि से बेहद लाभकारी माना जाता है, जो बड़े धन के आगमन का संकेत देता है। खासकर विदेश से आय के अवसर भी बन सकते हैं। इसलिए इस अवधि में वित्तीय मामलों में होशियारी और सही दिशा में प्रयास से आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आपकी सोचने की शैली में समय स्पष्ट बदलाव आएगा, लेकिन साथ ही मंगल और राहु की मौजूदगी आपके अंदर तनाव और उग्रता भी बढ़ा सकती है। खासकर जब ये दोनों ग्रह अष्टम भाव में हो, जो मांगल्य भाव भी कहलाता है, तो पति पत्नी के बीच विवाद और झगड़े होने की संभावना अधिक रहती है। साथ ही जीवन साथी की सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उनकी देखभाल पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अष्टम भाव में मंगल, राहु और केतु की युति आपको कभी कभी आवेगी, फैसले लेने वाला और जल्दबाज बना सकती है, जिससे नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा इस समय शारीरिक चोट या वाहन दुर्घटना के जोखिम भी प्रबल है, इसलिए सावधानी बरतना बेहद महत्वपूर्ण है। मंगल की अष्टम पर दृष्टि नवम भाव में शनि पर पड़ती है, और मंगल शनि का संयोजन अक्सर दो तरफा होता है। कभी यह आपके काम में तेजी और प्रगति लाता है, तो कभी बाधाओं और विघ्नों को जन्म देता है। इसलिए इस अवधि में संयम और समझदारी से काम लेना ही आपकी भलाई के लिए बेहतर हो। शनि सप्तमेश होने के साथ साथ मंगल आपके कर्मेश की भूमिका निभा रहे हैं, जिससे व्यवसाय या नौकरी में बदलाव के साफ संकेत मिलते हैं। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, पदोन्नति का अवसर बन सकता है और आपकी काबिलियत को मान्यता भी मिल सकती है। धन स्थान में बैठे मंगल और अष्टमेश शनि का लक्ष्मी स्थान पर प्रभाव यह दर्शाता है कि बड़े आर्थिक लाभ की संभावना भी मजबूत है। हालांकि इस दौर में बॉस या वरिष्ठों के साथ मतभेद और बहसें बढ़ सकती हैं। साथ ही पिता की सेहत में भी कुछ गिरावट आ सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। ऐसे में चाहे आप कितना भी अच्छा काम करें, जरूरी नहीं कि बॉस आपको उचित सराहना दे।
इसलिए इन चुनौतियों को समझदारी से संभालना जरूरी होगा। फिर भी मंगल की नवम भाव पर दृष्टि और उसकी कर्मेश की स्थिति बताती है कि मेहनत करने वालों के लिए प्रगति के रास्ते बंद नहीं होंगे। कुल मिलाकर यह समय मिश्रित है। कुछ परेशानियां होंगी, पर साथ ही सफलता के भी स्पष्ट अवसर मौजूद हैं जिन्हें सही रणनीति से हासिल किया जा सकता है। मूल रूप से देखा जाए तो ये 1.5 महीने का समय आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। बस जो कुछ नकारात्मक बातें मैंने बताई हैं उन पर खास सतर्कता बरतनी होगी, खासकर वैवाहिक जीवन में, और अपनी बात करने के अंदाज में ज्यादा सावधानी रखें, क्योंकि वाणी से अनजाने में रिश्तों में दरार आ सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो दूसरा भाव जो मारक माना जाता है, वहां मंगल केतु के साथ बैठने और राहु केतु के एक्सेस में होने से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं। दांत और आंखों में परेशानी, खाने से जुड़ी बीमारियां जैसे एसिडिटी, ब्लड प्रेशर अगर पहले से हैं तो वे बढ़ सकती हैं। इसके अलावा पेट की तकलीफें, पाइल्स, महिलाओं के लिए गर्भाशय संबंधी समस्याएं और पुरुषों के लिए प्रोस्टेट की परेशानियां गंभीर हो सकती हैं। यौन संबंधी दिक्कतें, बांझपन, इम्पोटेंसी या सेक्सुअल डिजीजेस भी परेशान कर सकती हैं। साथ ही जोड़ों में सूजन और दर्द आपको काफी असुविधा दे सकता है, इसलिए खानपान का खास ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि दूसरे घर में बने अंधारक दोष से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। संक्षेप में, इस समय अपने खानपान, बोलचाल और रिश्तों पर विशेष ध्यान दें ताकि ये संभावित कठिनाइयां कम से कम हो। फिर दैनिक जीवन को इस हिसाब से ढालिए कि क्या चीज़ आपको अनुकूल है और क्या नहीं, ताकि आपकी दिनचर्या में सही तालमेल बना रहे। सेहत सुधारने के लिए कुछ सरल लेकिन असरदार उपाय अपनाएं। सबसे पहले बजरंग बली के मंदिर जाए, वहां तुलसी की माला अर्पित करें और लड्डुओं का भोग लगाए। साथ ही ओम रामदूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके 2 तिल अर्पित करें। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव पर चंदन का तिलक लगाएं, गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें। इसके साथ ओम रुद्राय नमः मंत्र का भी 108 बार जाप करें और मंदिर में गुड़ का दान करें। यदि आप ये उपाय नियमित रूप से करेंगे तो मंगल के वर्तमान गोचर का सकारात्मक प्रभाव निश्चित ही आपको मिलेगा। आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ और खुशहाल रहें।